प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि आपने 5वीं क्लास से शुरू हो जाता है। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 5 साल पढ़ते हो बेटा, 5 साल पढ़ते हो और आपको इसमें 4 चीज मिलती हैं। सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस। सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान देना बेटा। सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, 4 चीज होती है बेटा केवल। तो किसी भी आर्टिकल को हम जितने रुपए में खरीदते हैं, कोई भी आर्टिकल जितने रुपए में खरीदा जाता है, या ध्यान देंगे जितने रुपए में बन के तैयार होता है, उसे उसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य कहते हैं। हाँ, कोई भी आर्टिकल जितने रुपए में बन के तैयार होता है, जितने रुपए में ध्यान देंगे खरीदा जाता है, उसे उसका क्रय मूल्य कहा जाता है, उसे उसका क्रय मूल्य कहा जाता है। और जितने में बेटा बेचा जाता है, उसे उसका विक्रय मूल्य कहा जाता है, सेलिंग प्राइस कहा जाता है। यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, तो बेटा लाभ होगा, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हानि होगी। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होगा, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हानि होगी। इसमें जो फॉर्मूले हैं बेटा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, फर्स्ट, प्रॉफिट इक्वल टू, इंग्लिश में लिख देता हूं बेटा फॉर्मूले। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। दूसरा, लॉस इक्वल टू, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, लॉस इक्वल टू। तीसरा, तीसरा प्रॉफिट परसेंट की हम बात करेंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। चौथा, लॉस परसेंट की बात करेंगे। लॉस परसेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। देखो, इसके बाद बेटा हम एसपी की बात करें इन टर्म ऑफ प्रॉफिट परसेंट, तो ये होता है बेटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, इंटू सीपी। यदि बेटा हम एसपी की बात करें इन टर्म ऑफ लॉस परसेंट, तो एसपी इक्वल टू होगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, इंटू सीपी। ध्यान दो, समझो इधर, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। समझो इधर, ये फॉर्मूले हैं बेटा जो आपने पढ़े हैं, बिल्कुल बचपन से फॉर्मूले पढ़े हैं। दूसरा बेटा एमआरपी, अंकित मूल्य, ध्यान देंगे एमआरपी, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य। आप दुकान पर कोई किताब लेने गए और किताब की कीमत बेटा 100 रुपए थी, दुकानदार ने कहा कि मैं आपको 10% के डिस्काउंट पे दूंगा, तो 100 रुपए की किताब आपको कितने में मिलेगी? 100 रुपए की किताब चिराग कितने में मिलेगी बेटा आपको? 10% के डिस्काउंट पे आपको किताब मिली 90 में मिलेगी, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ, 90। सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 90। तो हम एसपी की बात करें, एसपी की बात करें, विक्रय मूल्य की बात करें, तो यहाँ पे जो बेटा विक्रय मूल्य होगा एसपी इक्वल टू एमपी, मार्क प्राइस अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट, अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूले बेटा आपने पढ़े हैं, इनका इस्तेमाल हम करें करें न करें दोनों ही बात है। बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा। हम करेंगे क्या इस चैप्टर में, रेशो पे ही हम काम करेंगे, और इस चैप्टर में हम करेंगे का आप ये देखिए, समझो। यदि मैं कहूं आपसे, ध्यान देना मेरी बात पे केशव सिंह, कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 1/10। ये प्रॉफिट, 10 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे बिकी, 10 रुपए की चीज बेटा 1 रुपए के लाभ पे बिकी, तो कितने में बिकेगी, 11 में बिकेगी। यानी कि यदि मैं कहूं सीपी और एसपी का जो रेशो होगा, सीपी और एसपी का, 10 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे बिकी तो कितने में बिकेगी, 11 में बिकेगी। सीपी और एसपी का रेशो हुआ। दूसरा, 10% के लॉस पे बेची गई कोई चीज, 10% के लॉस पे बेची गई, इसका मतलब 1/10 आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस यदि 10 रुपए है, कॉस्ट प्राइस यदि 10 रुपए है तो उसे 1 रुपए की हानि पे बेचा जाएगा। तो 10 रुपए की चीज यदि बेटा 1 रुपए की हानि पे बिकेगी तो कितने में बिकेगी, बोलो 9 में। बिल्कुल सही, 10 रुपए की चीज कितने में बिकेगी बेटा, 9 में बिकेगी। ये हमारा सीपी का और एसपी का रेशो हुआ बेटा 10:9, ये हो गया बेटा। तीसरा, यदि हम कहें कि 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, 1/10, 1/10, कि 10 हमारा एमपी है, मार्क प्राइस 10 है, और 10 रुपए की चीज हमें 1 रुपए के डिस्काउंट पे मिली, 10 रुपए की चीज हमें 1 रुपए के डिस्काउंट पे मिली, तो कितने मिलेगी बेटा, 9 में, यानी कि एमपी
और एसपी का रेशो मिलेगा। 10 एमपी वाली चीज 1 रुपए के डिस्काउंट पर 9 में मिली 10:9। ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है कि जो भी हमें परसेंटेज दिया है उसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है और तुरंत क्वेश्चन को बेटा हमें सॉल्व कर देना है। तुरंत क्वेश्चन को बेटा हमें सॉल्व कर देना है। बोलो क्लियर बेटा। कोई चीज जितने रुपए में खरीदी जाती है, ध्यान देना बेटा, कोई चीज जितने रुपए में खरीदी जाती है उसे उसका क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। जैसे हम 10 रुपए की कोई चीज बाजार से खरीद के लाए तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा 10 रुपए होगा, और जितने में बेची जाती है, हमने 10 रुपए की चीज मानो 12 रुपए में बेची तो उसे उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहा जाता है। बोलो भैया क्लियर। कोई चीज जितने रुपए में खरीदी जाती है उसे उसका क्रय मूल्य कहा जाता है और जितने रुपए में बेची जाती है उसे उसका विक्रय मूल्य कहा जाता है। बस ध्यान देना है आपको इन बातों का। अब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा यानी कि हम 100 रुपए की लेके आए और हमने 150 रुपए की बेची तो हमें प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए की लेके आए और हमने 80 रुपए की बेची तो हमें लॉस हुआ। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा तो हमेशा लॉस होगा। A shopkeeper sold his article at a loss of 15%. Find the cost price if selling price is 1360 rupees. एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 15% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 1360 रुपए है तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखो बेटा 15% की हानि, 15% का मतलब हो गया बेटा 15/100। ध्यान देना 15/100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/20 लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो यानी कि कॉस्ट प्राइस यदि 20 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 20 है, उसे 3 रुपए के घाटे पे बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा? 17 में। 20 रुपए की चीज 3 रुपए के लॉस पे बिकेगी तो कितने में बिकेगी? 17 में बिकेगी। और कितने में बिक रही है? 1360 रुपए में। कितना है विक्रय मूल्य? 1360 रुपए। विक्रय मूल्य 1360, 17 यूनिट की वैल्यू 1360 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 80 के बराबर। तो बेटा 20 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 1600 रुपए के बराबर। आंसर, आंसर देखो एसपी ऑफ 9 आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 12 आर्टिकल। बहुत आता है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आता है बेटा ये एग्जाम में। एसपी ऑफ 9 आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी ऑफ 12 आर्टिकल, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या होगा? एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, ध्यान दो, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल इक्वल टू सीपी ऑफ 12 आर्टिकल। एसपी ऑफ 9 आर्टिकल इक्वल टू सीपी ऑफ 12 आर्टिकल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देंगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। हाँ परसेंटेज की पहली क्लास में है, ध्यान दो बेटा। क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं करते, डायरेक्ट ये इंटरचेंज कर दो, डायरेक्ट ये इंटरचेंज कर दो। ये 12 आ गया और ये 9 आ गया। सीपी के नीचे सीपी है, एसपी के नीचे एसपी है। क्रय मूल्य हो गया 9, विक्रय मूल्य हो गया 12। 9 रुपए की चीज 12 रुपए में बिकी, कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का। 3 का प्रॉफिट हुआ कितने रुपए के सौदे पर? प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट परसेंट होता प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 9 गुणा 100, गुणा 100, 3 से कट गया 3, 33 पे काटेंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। आंसर 33 सही। तो ये पहला ऑप्शन सही है बेटा, 2 ऑप्शन सेम है, ये ऑप्शन गलत है, इसमें गलत टाइप है कुछ ऑप्शन। 33 सही पहला ऑप्शन, ये 33 सही 1/3%। कुछ नहीं करना बेटा। देखो एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, अब इस चीज को हम देखो हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं डिटेल में। ये होता क्या है, ये कैसे करते हैं हम? मैंने बोला एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, ये है एसपी ऑफ 9 आर्टिकल इक्वल टू सीपी ऑफ 12 आर्टिकल। रेशो निकालो, एसपी और सीपी का रेशो निकालेंगे आप तो ये आ गया 12/9, यानी कि सीपी 9 आ गया, एसपी 12 आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट कितना आ गया? 3। हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। कितने का प्रॉफिट बेटा? 3 का प्रॉफिट। कितने के सौदे पर? 9 पर। तो 100 पर कितना? 3 से कट गया 3 पे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। सीपी ऑफ 44 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 55 आर्टिकल। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य 55 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगी?
तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगी। देखो सीपी ऑफ 44 आर्टिकल, सीपी ऑफ 44 आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ 55 आर्टिकल, एसपी ऑफ 55 आर्टिकल, ये आ गया। इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, ये 55, ये 44, ये 44। देखो एसपी सीपी हो गया हमारा 55, एसपी हो गया 44। 55 रुपए की चीज 44 में बिक रही है बेटा, 55 रुपए की चीज 44 में बिक रही है, प्रॉफिट होगा या लॉस बताइए, पहले तो मुंह से बोला करो कुछ न कुछ। 55 रुपए की चीज 44 में बिक रही है, प्रॉफिट होगा लॉस, लॉस, बिल्कुल सही लॉस। जो बात पूछ रहा हूं वो बताएंगे। अब कितने का लॉस होगा ये निकालना है। तो 55 रुपए की चीज 44 में तो 11 रुपए का लॉस हुआ, 55 माइनस 44, 11 का लॉस हुआ। हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो 11 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने रुपए के सौदे पर ध्यान देंगे, 55 रुपए के सौदे पर। 100 पर कितना, 100 पर कितना, 11 पंजे 55, 5 से 2, 20% लॉस, 20% लॉस। कौन सा आंसर हुआ, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट।